Now I am creating the most important concept, user defined helper in CI। कोऑर्डिनेटर के अंदर हम अपना खुद का हेल्पर कैसे बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर में हेल्पर का क्या रोल होता है, हेल्पर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हेल्पर क्यों बनाते हैं, ये चीज़ें बताना हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरे कोऑर्डिनेटर एप्लीकेशंस में यदि आपको कोई कॉमन टास्क को इम्प्लीमेंट करना है, कोई कॉमन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना है, एक ऐसा फीचर्स जिसको आप अलग अलग कंट्रोलर्स में यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हेल्पर बना करके आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेटर भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हेल्पर प्रोवाइड करके देता है, जैसे मैंने आपको बताया था URL हेल्पर। ठीक है, मैंने आपको कुकी हेल्पर बताया। तो हेल्पर क्या करता है, हेल्पर एक प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी को कंटेन करने का एक पर्टिकुलर क्या है, आपका कोड ब्लॉक होता है। ठीक है, हेल्पर इज अ सेपरेट फाइल विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड्स। हेल्पर एक फाइल है जो अलग अलग टाइप के मैथड्स को कंटेन करता है, और इस मैथड्स को आप किसी भी कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेटर के अंदर आपको URL हेल्पर मिलता है, तो ये URL हेल्पर पहले से बना हुआ है। इस हेल्पर को अपन कैसे यूज़ करते हैं, $this लोड हेल्पर, और फिर अपन आप क्या लिख देते हो, कुकी लिख देते हो। autoload.php के अंदर भी अपन हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, autoload.php के अंदर यदि आप किसी हेल्पर को डिफाइन करते हो, तो वो हेल्पर आप किसी भी कंट्रोलर में कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम कुकी हेल्पर की बात करें, तो कुकी हेल्पर को भी अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक autoload.php में कर सकते हैं, या दूसरा कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हेल्पर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इट हेल्पर प्रोवाइड set of methods which can be used in any controller of application। किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी कंट्रोलर्स पे आप यूज कर सकते हो। हेल्पर प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी जो कॉमन फंक्शनैलिटी, हेल्पर प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन का जो कॉमन फंक्शनैलिटी होती है वो हम हेल्पर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्पर प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, हम हेल्पर को लोड कैसे करेंगे, $this लोड हेल्पर। इस तरीके से हम हेल्पर को लोड करते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पर का नाम, ये आप कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर, फंक्शन _ कंस्ट्रक्ट, ये भी जो भी आपका हेल्पर का नाम है वो आप लिख सकते हो। और हेल्पर को कॉल करने के लिए अपन को क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आपने हेल्पर को लोड किया, आप डायरेक्टली हेल्पर के मेथड नेम को आपको जहाँ कॉल करना है कंट्रोलर के मेथड में, इंडेक्स मेथड में यूज़ करना है, अबाउट में करना है, जहाँ कॉल करना है वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको हेल्पर को कैसे एक्सेस करते हैं वो बता दिया मैंने। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्री डिफाइन हेल्पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है पहला प्री डिफाइन हेल्पर, या इसको अपन सिस्टम हेल्पर भी बोलते हैं। ऐसे हेल्पर्स जो कोऑर्डिनेटर में पहले से प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हेल्पर जो होता है वो यूज़र डिफाइन हेल्पर होता है, जो हेल्पर हम खुद बना सकते हैं। प्री डिफाइन हेल्पर जैसे आपका कुकी एक प्री डिफाइन हेल्पर हो गया, URL एक प्री डिफाइन हेल्पर हो गया। तो ये हेल्पर्स ऐसे होते हैं जिनको हमने अभी तक autoload.php के अंदर यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हो। कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए आपको जो ऊपर का कोड मैंने दिया है, ये वाला कोड लिख करके सिंपल, जैसे आपको कुकी को कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है तो आप इस तरीके से कॉल करो। मतलब हेल्पर कॉल करने के दो तरीके हैं, एक ग्लोबल autoload.php में, और एक लोकल लेवल पे कॉल करना है तो आप कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब हमारा जो ये सेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम प्री डिफाइन हेल्पर कैसे यूज़ करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपना खुद का हेल्पर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अपना खुद का हेल्पर आप तब बनाइए जब कोई भी लॉजिक या कोई भी प्रोग्राम कोड जिसको आपको एक से ज़्यादा कंट्रोलर में यूज़ करना है, एक से ज़्यादा जगह आपको यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक मैसेज है, मैं एक सिंपल मैसेज दे देता हूँ कि मैं वेलकम इन शिवा कंसेप्ट सोल्यूशन, वेलकम इन शिवा कंसेप्ट, एक वेलकम मैसेज। ठीक है, मुझे एक वेलकम मैसेज मुझे हर कंट्रोलर के पहले देना है, तो मैं उसके लिए उस वेलकम मैसेज के लिए मैं हर कंट्रोलर में नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो वेलकम मैसेज मैं रोज़ चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एडमिन डैशबोर्ड से एक ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक दूंगा जिससे वो हेल्पर क्या रहेगा, डायनेमिकली उस मैसेज को पॉपुलेट करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं हेल्पर बनाऊंगा। हेल्पर बनाना बहुत आसान है। पहला स्टेप ये है कि आपको हेल्पर नाम से आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी कोऑर्डिनेटर के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे हुक्स का मैंने डायरेक्टरी दिखाया, वैसे हेल्पर्स नाम से एक डायरेक्टरी है आपके पास। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर है, कहाँ पर है, एप्लीकेशन के अंदर है। आप यहाँ पर नया फाइल बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ।
ठीक है, मतलब पहला स्टेप ये है कि आप ओपन एप्लीकेशन स्लैश हेल्पर्स एंड क्रिएट न्यू फाइल एंड डिफाइन मेथड। बस ये ध्यान रखना कि जो फाइल नेम मस्ट बी एंड विथ अंडरस्कोर हेल्पर। फाइल का जो नेम होगा वो अंडरस्कोर हेल्पर से एंड होना चाहिए, लास्ट में आपको अंडरस्कोर हेल्पर होना चाहिए। जैसे आपने फाइल का नाम बनाया x/z, तो आपको उसको x/z अंडरस्कोर हेल्पर डॉट php फाइल का नाम होना चाहिए। ठीक है, मेथड का नाम से मतलब नहीं है, फाइल का नाम का जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक हेल्पर्स बनाता हूँ, न्यू फाइल कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर हेल्पर का नाम दे दिया मैंने my_helper, किसी भी नाम से दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया my_helper डॉट php फाइल। कौन सी फाइल, बस कहाँ पर बनाया मैंने, हेल्पर्स के अंदर बनाया। यहाँ पे php कोड मैंने लिखा। अब यहाँ पे जो भी फंक्शंस मुझे बनाना है मैंने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया रेड कलर। ठीक है, रेड कलर के नाम से फंक्शन बना दिया। रेड कलर फंक्शंस में क्या रहेगा, आपका जो कलर कोड है वो क्या रह जाएगा, आपका रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ये कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल। ठीक है, यहाँ पे my_helper के अंदर क्या दे दिया मैंने, रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पे रेड लिख दिया DG कलर। ठीक है, सिंपल कॉल करने के लिए एक मैंने ग्रीन कलर नाम से एक मेथड बना दिया। ठीक है, सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई फीचर दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया। ठीक है, अब मुझे ये मैंने हेल्पर बना लिया। ठीक है, आप यहाँ पर मैं जरूरी नहीं कि आप रेड कलर ग्रीन किसी भी नाम से बना सकते हो। कोई भी टास्क जो पूरे एप्लीकेशन में यूज़ करना है, जो मल्टीपल जगह आपको यूज़ करना है, जो कॉमन कोड है आपके एप्लीकेशन का, वो आप हेल्पर के अंदर रख सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पर, क्योंकि ये आपको आपके पूरे एप्लीकेशन का एक बहुत ही हेल्पफुल फाइल है। ठीक है, अब इसको मुझे कॉल कैसे करना है, कॉल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दूसरा एक्सेस कॉल हेल्पर, हेल्पर को कॉल कैसे करेंगे। ठीक है, ओपन कंस्ट्रक्टर, जिस कंस्ट्रक्टर में आपको कॉल करना है उसको आप ओपन करिए, ओपन कंस्ट्रक्टर फाइल एंड राइट फॉलोइंग कोड अंडर कंस्ट्रक्टर कंट्रोलर, कंस्ट्रक्टर ऑफ कंट्रोलर। अंडर कंस्ट्रक्टर में आपको लिखना है, कंस्ट्रक्टर कैसे रहता है आपको पता है, फंक्शन $_कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर आप इसको डिफाइन करिए और इसको कैसे लोड करेंगे, $this, जैसे आप लोड करना है तो लोड, और यहाँ पे क्या लोड करना है अपने को, हेल्पर लोड करना है। और यहाँ पे हेल्पर का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने हेल्पर का नाम क्या दे दिया, x/z। आपको अंडरस्कोर हेल्पर नहीं लिखना, बस आपको x/z लिखना है। और जिस मेथड पे आपको कॉल करना है, जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर के इंडेक्स मेथड पे आपको कॉल करना है, तो आप यहाँ पे इस मेथड को डायरेक्टली किस नाम से बनाया था अपन ने, रेड कलर, तो यहाँ पे रेड कलर करके मेथड आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, फिनिश। ये आपको करना। ठीक है, तो ये स्टेप अपन फॉलो करते हैं। कंट्रोलर्स में जाते हैं, कंट्रोलर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हमारे पास एडमिन लॉगिन कंट्रोलर्स है, कंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट है। ध्यान रखना कि ये लाइन जरूर होना चाहिए, उसके नीचे ही लिखना है आपको। ठीक है, $this लोड हेल्पर। ठीक है, यहाँ पे हेल्पर का नाम दे दिया मैंने माय। ठीक है, माय लिख दिया मैंने, my_helper लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो, कौन सा कॉल करना है, रेड कलर मेथड को कॉल कर। अब मैं इस एप्लीकेशन के एक बार रिफ्रेश करूँगा, जो एप्लीकेशन मेरे सामने शायद ओपन है। ठीक है, मैंने शायद क्लोज कर दिया है, मैं एक बार फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखना कि these two things should be started, लोकल होस्ट एंड देन स्मार्ट स्कूल। ये मैंने कॉल किया, देखिए आप यहाँ पे रेड कलर पूरा हो चुका है, मतलब हेल्पर अपना कॉल हो चुका है। करेक्ट, तो इस तरीके से मतलब my_helper आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माय। एक बार इससे भी अपन देखते हैं इट्स फिजिबल और नॉट। इट्स आल्सो वर्क। ठीक है, माय भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, my_helper भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, दोनों करेक्ट। ठीक है, तो _helper यदि आप नहीं भी लिखते हो तब भी, क्योंकि _helper आपको देना कंपलसरी है। ओके, इस तरीके से आप दूसरे हेल्पर, आप कितने भी हेल्पर बना सकते हो। देखो हेल्पर एक्चुअली क्या होता है, ये मेथड के फॉर्म में होता है, फंक्शन के फॉर्म में होता है। हेल्पर कभी भी क्लास के फॉर्म में नहीं होता। हेल्पर को आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में नहीं लिखना है, हेल्पर हरदम आपको प्रोसीजरल पैटर्न में लिखना है, फंक्शन वाइज लिखना है। हेल्पर और लाइब्रेरी, कोऑर्डिनेटर में एक लाइब्रेरी भी होगा जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लाइब्रेरी को आप
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कंसेप्ट में लिख सकते हो, क्लास पैटर्न में लिख सकते हो, लेकिन हेल्पर को आपको प्रोसीजरल पैटर्न में ही लिखना है। इसलिए हेल्पर का यूज़ वहाँ पर आपको किया जाता है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो बार बार आपका यूज़ हो रहा है, कोई डिस्काउंट मैसेज देना है, ऑफर मैसेज देना है, कोई बैनर लगाना है, डायनेमिक पॉपअप देना है, ये सब चीज़ों के लिए आप हेल्पर यूज़ कर सकते हो। मेल भेजना है, मैसेज भेजना है, API का कोड लगाना है, वो भी आप हेल्पर पे लगा सकते हैं। मुझे दूसरा हेल्पर बनाना है, मैंने एक हेल्पर और बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने welcome_helper। कितने भी आप हेल्पर बना सकते हो, ये दे दिया मैंने। यहाँ पर मैंने welcome_helper के अंदर एक कोड लिख दिया, फंक्शन लेटेस्ट मैसेज, इसको मैंने इको, आपको पता है मार्की करके टैग होता है, मार्की टैग, ठीक है। मार्की टैग के अंदर कंटेंट क्या होते हैं, रोटेट होते जाते हैं। ये HTML का टैग है, ठीक है। वी प्रोवाइड ट्रेनिंग इन AWS IoT मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा हडूप, ठीक है। हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, इसमें मैंने H1 दे दिया और यहाँ से मैंने H1 से इसको क्लोज कर दिया। अब welcome_हेल्पर को हमें क्या करना रहेगा, लोड करना रहेगा। तो अपन यहाँ पे लोड करने के लिए सिंपल कहाँ पे जाएंगे, admin_login में गए। यहाँ पर जाने के बाद इस हेल्पर को अपने को वापस से लोड करना रहेगा। हमने कैसे लोड किया, $this लोड एंड हेल्पर, ठीक है। इस हेल्पर को हमने लोड कर दिया, हेल्पर का नाम क्या है, वेलकम है, मैंने यहाँ पे वेलकम दे दिया और इसको भी कॉल कर लिया। हेल्पर के अंदर के मेथड को कॉल करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट मैसेज करके जो मेथड है इसको डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर लिया। कहीं भी कॉल कर सकते हो, जिस भी कंट्रोलर में आपको यूज़ करना है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब नाउ आई विल रिफ्रेश दिस, आप यहाँ देख सकते हो ये पहले हुक्स कॉल हो रहा है आपका, ये आपका हेल्पर कॉल हो रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। हेल्पर मतलब कॉमन कोड, इसको किसी भी कंट्रोलर पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, किसी भी कंट्रोलर पे आप अटैच कर सकते हो। तो कोई भी कॉमन कोड एप्लीकेशंस का, उसको आप हेल्पर के अंदर रख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ CI का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेल्पर्स, ठीक है। और ये इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के लिए से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक्स फॉर दिस सेशन।